हमने तो आतंकवादियों पे हमला किया और आपने हम पे ही हमला कर दिया। ओ भाई भाई, आर यू इन योर सेंसेस? अर्नब गोस्वामी की वीडियो, अर्नब गोस्वामी मेरे आइडियल एंड मेरी स्क्रीनशॉट। अब्दुल्ला, यू आर इंटरफेयरिंग मी, यू आर इंटरफेयरिंग मी। जंग में जो सबसे पहले जिस चीज़ की कैजुअलिटी अकर होती है वो होती है ट्रुथ। आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के लीडर्स जो है ना, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको पाकिस्तानी लीडर बनने का शौक नहीं होता, वो उम्मत मुसलमान का लीडर बनना चाहते होते हैं। जैसे इमरान खान थे उम्मत मुसलमान के लीडर, ठीक है, जैसे ज़ियाउल हक थे उम्मत मुसलमान के लीडर। नहीं, आप इमरान खान और ज़ियाउल हक को साथ जोड़ रहे हैं, आपस में लिंक करें लोगों को बात। देखें, आप बाहर निकलने में उठवा देना आपने। नहीं इमरान खान बाहर खुद मिजाज मोहम्मद पर यार एक पीटीआई वाले ने मैंने समझ नहीं आती है इन्हां दा जेड़ा हैंडसम है वो की है, वो मजाइल है, वो गोरी है, वो बदली है, वो की वो जहाज ठोक पा के चला जाएगा तो वो जनाब की करेगा। मतलब सॉरी आई एम यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज, बट द फैक्ट इज दैट भाई आप एक तरफ मुल्क जंग पे लगा हुआ है और आपकी सीनियर लीडरशिप ऊपर बात करती नहीं, जगह इमरान खान को रहा करो। मैं कहता हूं अब्दुल्ला, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं मेन सिटी के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ आई लव इंडिया एंड आई लव इंडियन पीपल। आप इंडिया के अंदर ये क्या दिखाएं, किसी भी चैनल पे दिखा देंगे अब्दुल्ला, जो पाकिस्तान के अब खिलाफ है ना वो एक वक्त में पाकिस्तानी भी थे, पेट्रोटिक पाकिस्तानी थे। तो ये प्रॉब्लम को समझे बगैर हल नहीं हो सकती। इससे कहाँ से शुरू, ये अलग पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आपके कहने का ये मतलब है कि उन लोगों को इस नहज पे पहुंचाने वाले का आप बहुत तेज हैं, कोई बंदा और है। आप बहुत तेज हैं, आप नहीं, वो बंदा कोई और है, वो आते हैं उसके। आप मुझे नाम लेके बताया करें, अगली पॉडकास्ट में आएंगे। नहीं आप मुझे बताएं कि बीएलए को बनाने वाला कौन है। वो अगली पॉडकास्ट। फिर एक और ब्लैक वीक आ गया था अभी। अच्छा, ब्रेक मैं दोबारा से बता दूं, ये भी हमारा एक कट लगा हुआ है, हमारी वो डाला नीचे नेगोशिएशन चल रही है, काला डाला बार बार आता है, तो उस मामले में हमें थोड़ी तकलीफ। ज़ियाउल हक को मैं कहता हूं क्रॉस कर लें, ज़ियाउल हक क्रॉस कर लेते हैं, मिलिटेंट ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। आपका सवाल था मिलिटेंट। अब ये मिलिटेंट ग्रुप आपने किसके खिलाफ बनाए हैं? यूएसएसआर के। बट यू आर ट्रेनिंग अ नंबर ऑफ पीपल विद AK-47 एंड यू, और आप बाद में ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये लोग जाएंगे रशिया में, जाएंगे सॉरी अफगानिस्तान में जाते हैं, रशिया के अगेंस्ट लड़ेंगे और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? आपने एक पूरी की पूरी नस्ल जिसने बस्ता उठाना था, जिसने कलम उठाना था, जिसने इस मुल्क को संभालना था, उनके हाथों में आप देते हैं हथियार। और जितने भी ये मदरसे हैं जो कि इस्लाम के अंदर मदरसा मस्जिद हमेशा अमन का गढ़ रही है, आपने इनको रेडिकल इस्लामिक शक्ल देने के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाना स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट द यूएसएसआर। और फिर पाकिस्तान ने बदला भी लेना था रशिया से, क्योंकि रशिया ने 71 में पाकिस्तान को तोड़ा था, फिर पाकिस्तान ने रशिया को तोड़ना था। अमेरिका की हेल्प से हमने ये सारा काम स्टार्ट किया और पाकिस्तान में नौजवान तालिब इल्मों को, बच्चों को, जो कि हमारे मुस्तकबिल के मामा थे। पाकिस्तान हर दफा वो जैसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये किसी और की जंग में जाके खुद चले जाते हैं, किसी और की जंग में हम तो कहते हैं कि जब जंग लगती है तो हम कहते हैं वो वाओ अब हमारा इस्तेमाल आ गया, डॉलर आ गया। तो ये हमारा पास्ट का है। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान डिफरेंट है भाई। प्रेजेंट में पाकिस्तान की स्टेट का जो बिहेवियर है, अब तो मोहिद यूसुफ जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू इमरान खान, उन्होंने कहा था कि जो ये 100 ईयर ऑफ पॉलिसी बनाई है, कि उन्होंने कहा था भाई हम जंग नहीं लड़ने के हक में। पाकिस्तान अब स्टेट बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। अच्छा, ये पास्ट की गलतियां बता रहा हूँ मैं आपको अपनी। वो मिलिटेंट बन गए, लश्कर जंगवी बन जाता है, पाकिस्तान में सेक्टेरियन की एक नई लहर शुरू होती है, शिया सुन्नी फसादात। अब ये इंडिया जो बात कर रहा है, जिस जंग के साथ, जिस आग के साथ इंडिया अब खेलने की बात करता है ना, ओ भाई हम खेल चुके हैं, हमें मत सिखाओ। हम ये जंगे दे, हम इनका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। हम तुम्हें समझा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है, तुम बड़ी कौम हो, बड़ा मुल्क है, तुमने बड़ा कुछ करना है। यू कांट अफोर्ड अ नेबर, जहाँ पे आप सिविल वॉर शुरू कराने की बातें कर रहे हो। आपका एक मीडिया के अंदर सिविल वॉर शुरू तो वहाँ पे हुई भी है एक किस्म की, देखिए पंजाब उनसे ज़्यादा होना चाहता है। नहीं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो हमारे अंदर शुरू करवाना चाहते हैं ना सिविल वॉर। वो यही कह रहे हैं ना, जंग कर दो, ये कर दो। जैसे वो दरुर राठी आखिर में जब पाकिस्तान वो सारी कोट करता रहा इंडियन मीडिया को कि इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली हमने ये कर दिया, इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग वो उनको कोट इंडिया टुडे, उसके बाद आज तक जो जो उनके थे, आखिर में आके जब पाकिस्तान की पॉवर्टी की बात आती है, वहाँ पे वो इंटरनेशनल मीडिया को कोट करता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडिया के अंदर 234 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान के अंदर कितने हैं? 53 मिलियन। आप दुनिया के टॉप 5 नेशन में खड़े हो गुर्बत के अंदर, और आप हमें कह रहे हो कि अच्छा आर्गुमेंट देखो, चूंकि ये गरीब हैं यहाँ पे गुर्बत है, गुर्बत की वजह से, अच्छा गुर्बत भी है इधर, गुर्बत को खत्म करने का हल ध्रुव राठी, द ग्रेट ध्रुव राठी ये बताते हैं कि जी ठीक है जी, हमें अटैक कर दो इनके ऊपर, अटैक हो गया, अटैक को मसलन जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए इनको मारना चाहिए। वो गरीब है, दहशतगर्द है, मार दो। यार क्या बात कर रहे हो भाई, 25 करोड़ की आबादी है। ये तो सेम वही थिंकिंग नहीं है जो इसराइल की है। अब यही तो डिप्लोमेटिक फॉरम पे इनको सपोर्ट भी कौन कर रहा है? डिप्लोमेटिक फेलियर हमारा टॉपिक रहता है, हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे अभी। 81 के बाद मिलिटेंट ग्रुप बन गए, लश्कर जंगवी आ गया, लश्कर तैयबा आ गया। तैयबा का मुझे नहीं पता कब बना, बट ये सारे के सारे जो अगेंस्ट ये सारे ग्रुप्स हम कहते हैं कि ये उसके बाद बनना स्टार्ट हो गया। पाकिस्तानी स्टेट 10 साल तक इनको पालता रहा, यूएसएसआर खत्म हो गया।
उस टाइम हमारे उसके कौन जनरल थे या हमारे कौन जनरल उसमें मर्दे पावर में मोहम्मद जो मर्दे जो हक इनको पालते थे? मर्दे मोहम्मद मर्दे हक ज़ियाउल हक थे ना, वही अच्छा, वाली ज़ियाउल बात हक है। इनको फिर ठीक है, करते फिर थे। पाकिस्तान और उस वक़्त हमारी चलें सॉरी अब बात अच्छा कंटिन्यू उसके बाद जनाब 81 से लेके वो मिलिटेंट ग्रुप हमारे पे मुसल्लत हो गए। अब आप ये सोचें, आपने इतनी बड़ी पावर नॉन स्टेट एक्टर्स बना दिए जिनके हाथ में हथियार है। वो कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं है, जिसको आपने जब कहा कि हुण तुहाडे जंग मोगी थे भाई सकून दे नाल। नहीं भाई, जब उनके जंग हाथ में हथियार हैं, तो उनको एक ही काम आता है लड़ना। तो आप वो किसके अब किसके खिलाफ लड़ेंगे? अब जंग खत्म हो गई, अब रशिया तो टूट चुका है और आपके पास क्या है? आपके पास रेफ्यूजीज़ आ चुके हैं अफ़गानिस्तान के, इतनी बड़ी तादाद, मतलब पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। उसके बाद आपके पास क्या आया? आपके पाकिस्तान के एक तो पहले लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, हाँ, फिर आपने और बंदे बुला लिए अंदर। और बंदे बुला लिए और प्लान कोई नहीं है, मतलब आई जाओ, ठीक है आई जाओ नहीं, डॉलर आ रहे थे उस टाइम। वो प्लान यही था कि डा हमें डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन आप ये देखें ना आप इस पाकिस्तान बात के को लिए क्या प्लान एक्सेप्ट था? करते हैं कि उस टाइम हर रेफ्यूजी के हिसाब से पाकिस्तान को पैसे मिलते थे? यार मेरे ख्याल से दुनिया वैसे ही, ये तो मतलब दुनिया का रूल है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप रेफ्यूजीज़ को अगर कैंप देते हो तो उस स्टेट को दुनिया फंड करती है, तो पाकिस्तान को फंडिंग तो मिल रही थी। अच्छा रेफ्यूजीज़ आ गए, वो मिलिटेंट ग्रुप जिनके हाथ में हथियार अगेंस्ट द यूएसएसआर यूज़ हो रहे हैं, अब वो बैठे हैं फारग इस मुल्क के अंदर। वो कह रहे हैं हुण दसो करना की है? हाँ, अब वो कहते हैं कि ना तो हमें कोई इंजीनियर है, ना हम डॉक्टर हैं, ना हमें कोई मैकेनिक का काम आता है, ना हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या करेंगे अब? तो वो किसके खिलाफ यूज़ होने थे? उधर तो चले मुल्ला उमर। अच्छा अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होती है, यूएसएसआर तोड़ दिया, ओ भाई चैंपियंस बन गए, मर्दुल मोमन मर्दुल हक साहब, जब ज़ियाउल हक साहब हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने रशिया तोड़ के रख दिया, रशिया आपने तोड़ दिया, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आफ्टर द ब्रेकिंग रशिया इंटू स्मॉल पॉट्स, ठीक है? यूएसएसआर आपने तोड़ा, आपके जो जितने भी हैंडलर्स हैं, आप एक बड़े ग्रुप को अपने ऊपर मुसल्लत करके बैठे हो और अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल जंग शुरू हो चुकी है। फिर वो एक हम अलग पोस्ट पॉडकास्ट में तय करेंगे कि मुल्ला उमर कौन था। वो देखो सुनो जाना वाला कि वो कैसे तहरीक स्टार्ट होती है, वो अलग बात है। उसके बाद 90s का दौर आता है। 90s में अब वो मुल्ला उमर उधर 5-6 साल उधर भी सिविल वॉर चलती रही, फिर मुल्ला उमर ने अपनी हुकूमत बना ली। लेकिन आपके पास जो मिलिटेंट है, आपने पता क्या किया? ये वो गलती जो आपने की, जो आप कह रहे थे ना कि ये आए किधर से? तो ये वहाँ से आए, जो अगेंस्ट द यूएसएसआर तालिबान यूज़ होते थे, पाकिस्तान स्टेट ने कहा ओके, नाउ वी विल यूज़ देम ऑन द कश्मीर सोइल अगेंस्ट द इंडिया। यानी पाकिस्तान को फिर मौका चाहिए था कि हाँ, आप हम कुछ ना कुछ आपने करें। उधर एंगेज कर दिया। जब आपने उधर एंगेज किया, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए जनाब। उसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर भी बनते हैं। फिर उसके बाद आप वाजपेयी साहब को वेलकम भी करते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन होता है और नवाज शरीफ साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि हम पीस के बड़े चैंपियन बनेंगे। फिर क्या करते हैं आप? फिर आप कारगिल वॉर करते हैं, कारगिल वॉर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये आप देखें ना, ये फिर से वही एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है टोटल बात के अंदर, कि फिर से वही अमन की बात शुरू हो रही है, जो बात आपने हाँ, पहले की। जब भी हाँ, अमन की बात शुरू होती है, हाँ, फिर एक जंग लग जाती जंग है। लग जाती है। अब ये वाले मिलिटेंट ग्रुप तो बड़े खुश थे ना, पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्स कर रही है। बट आफ्टर द कारगिल वॉर जब मुशर्रफ आता है, मुशर्रफ क्या था? मुशर्रफ कहता था ये मुजाहिदीन है। बट मुशर्रफ की आफ्टर द कारगिल वॉर के 2001 के बाद जब 9/11 का इंसिडेंट होता है, उसके बाद मुशर्रफ कहता है कि यार पाकिस्तानी स्टेट कहती है कि यार ये हम नहीं लड़ सक हम ये इनको नहीं सपोर्ट कर सकते अब, ठीक है? आपने उस वक़्त अनाउंस किया, नाउ वी वांट डी-एस्केलेशन, हम कोई भी फंडिंग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी स्टेट आफ्टर 9/11 अगेंस्ट द इंडिया यूज़ नहीं होती, ठीक है? हाँ, वो ज़ाहिर-सी बात है, टाइम लगता है सारे प्रोसेस को। आप जब एरेडिकेट करोगे इन इन मिलिटेंट ग्रुप्स को तो टाइम लगेगा ना। अब वहाँ पे कारगिल हो गया, कारगिल के बाद आप 2001 में 9/11 के बाद पाकिस्तानी स्टेट कहती है यार असीं हुण अमन चाहते हैं, मुशर्रफ ने कहा, असीं हम अमन चाहते हैं इंडिया के साथ, हम नहीं चाहते भाई, इसलिए हम इनको नहीं, ये खत्म कर देंगे। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अपनी गुडविल से कहा था क्या नहीं मामला था? गुडविल नहीं, कि हमें मैं फोर्स किया गया था? उसकी फ़ोर्स की बात नहीं है, उस वक़्त फ़ोर्स वाला सिस्टम नहीं था। मुझे ये लगता है कि जो 9/11 के बाद पाकिस्तान स्टेट का जो ये वाला रिस्पॉन्ड आया, पाकिस्तान डोंट वांट टू एंगेज एट बोथ फ्रंट्स ऑन द सेम टाइम, कि पाकिस्तान इधर भी लड़ेगा, उधर भी लड़ेगा, हम पागल थोड़ी हैं ना, हमने मुल्क भी चलाना है। तो मुशर्रफ साहब ने उस वक़्त ये अनाउंस किया। मुशर्रफ साहब वाज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, डिक्टेटर भी है और वो पाकिस्तान का प्रेज़िडेंट भी है, तो सब कुछ उसी के पास था। तो उसने अगर वो ये बात कर रहा है, तो इंडिया जो भी बात करता है ना कि मिलिट्री इस तरफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट उस तरफ, तो दोनों एक पेज पे थे। उसके बाद जब ये ग्रुप्स जिनको आपने तैयार किया, अब वो बैठे हैं सेंटर में, इतनी बड़ी तादाद गन्ने लेके मदरसों के अंदर बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं हुण पाकिस्तानी स्टेट ने भी सानू जेड़ा है एक्सेप्ट करन तो इनकार कर दिता है, हुण असीं की करिए? फिर अब आप समझे, अब आप कह रहे हैं ना कि फ़ायदा वो शरारतें कौन करता है पाकिस्तानी साइड से। अब आप ये देखें, जब उनकी रेलेवेंसी खत्म हो रही है पूरे इंसिडेंट के साथ, पूरी 2 स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट में, वो तो रेलेवेंट नहीं रहेंगे ना। अगर पाकिस्तान भी कहता है कि इनको इन्हां नूं साइड ते करो, इन्हां नूं गिरफ्तार करो और इंडिया भी कहता है कि इनको गिरफ्तार करो, तो वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो जिनकी हम बात कर रहे थे, अब वो हो गए इर्रेलेवेंट। अब वो ये ऐसा तो नहीं चाहेंगे, फिर वो करते हैं पार्लियामेंट का अटैक। उसके बाद
फिर भी मुशर्रफ साहब और इंडिया का एक अमन माहिदा शुरू होता है। फिर आता है मुंबई अटैक। मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया के अमन के माहिदे हो गए ख़त्म। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि अमन की आशा, उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश रहती हैं, बट उसके बाद इंडिया की स्टेट जो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो हरकतें हैं जो हमने की, हम बर्दाश्त करते हैं। फिर पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है और पाकिस्तान की पूरी स्टेट ये समझती है, बेशक वो मिलिट्री ये क्या देखें, ये जितनी हमने एक सारी टाइमलाइन लेके आके चल रहे हैं ना, इसमें यही लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान शरारतें करता था इंडिया। अब आते हैं इंडिया पे भी, मैं आ ऑन द रहा हूँ। अदर हैंड इंडिया भी हाँ। शरारतें करता आ रहा है देखिए पाकिस्तान। देखिए ये बात इस तरह है ना कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश बना, इतना बड़ा वाकया मौजूद है, वो एक और स्टेट ने इंटरफेयर किया बांग्लादेश बनाने में, एक और स्टेट इंटरफेयर कर रही है, वो इंडिया एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान को तोड़ा किसने? पाकिस्तान की हरकतों ने तो तोड़ा ही तोड़ा, बट इंडिया ने भी। मैं आप जो बात कर रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं पाकिस्तान शरारतें करता है, हम दुनिया, मैं इधर बैठ के हम दुनिया को ये नहीं बता रहे कौन शरारतें, हम कह रहे हैं भाई ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने ठीक करने हैं, आप हमारे अंदर एक ये नया काफी हद प्रॉब्लम। तक ठीक हो भी चुके हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अब देखें पाकिस्तानी स्टेट अब वो नहीं रही। अब आप जो हम कर रहे थे वो आप कर रहे हैं, जो हमने मिलिटेंट ग्रुप बनाए थे वो आरएसएस की फॉर्म में आप बना रहे हैं। सेम गलतियां वही अब रिपीट जो कर। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त ये कहती थी कि जनाब हम चैंपियन, हम हिंदू के खिलाफ जड़ दौड़ेंगे, अब आप वो कर रहे हैं कि जनाब आप मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे। आप वहाँ पे आपके पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि मुसलमान खवातीन का रेप करना चाहिए, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि इनको कत्ल कर देना चाहिए, इनको जीने का देखिए हक वो ना उनकी दें। जो कर्नल सोफिया कुरैशी आके बैठ के उनको ये हाँ पूरी जंग के दौरान हाँ, डिफेंड करती रही है, और वो उनके एक पॉलिटिकल लीडर ने, उनके पॉलिटिशियन ने यही कहा ऐसे कि ही हमने ऐसे ही दहशतगर्दों की बहन को भेजा। बहन को भेजा। अब ये देखिए वो, अच्छा ये कौन कह रहा है? ये कितने पागल लोग हैं। आम बंदा नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, और ये वो गवर्नमेंट है। अब इंडिया की दहशत गर्दाना अप्रोच को मैं यहाँ पर खुल के कहता हूँ कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लेकर आए हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर खड़ी है ऑन द अदर साइड ऑफ द पाकिस्तान। मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि टीएलपी, ये तो ये इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लामी हो गया, ये टीएलपी होगी जो अभी उठी है, या जमीयतुल उलमा इस्लाम होगी, या इसके अलावा पहले एमएमए था, मुस्लिम इत्तेहाद वाला, कितनी दफ़ा इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, इवन प्रोविंस के अंदर 2 से 3 सीटें लेते हैं। दिस इज पाकिस्तान, ये हम है। हम एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते जो कि रिलीजियस जो मैं एक्सट्रीमिज्म की पता है ये बुनियाद जाके पर। एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे। यस, दिस इज पाकिस्तान भाई। और ऑन द अदर साइड आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, थर्ड टाइम मोदी इलेक्ट हुआ है, दूसरा सेकंड थर्ड टर्म के अंदर मोदी साहब आ गए हैं, और कौन इलेक्ट कर रहा है? हिंदुत्व आइडियोलॉजी कर रही है। लेकिन इस दफा उसका वोट बैंक काफी कम होगा। ये एक वैसे भी डिक्लाइन आता है आफ्टर, अब वहाँ भी थक जाती है ना, कहती है नया बंदा लेके आओ उनसे। तो ये अब पाकिस्तानी स्टेट उसके मुतबादले में क्या करती है? पाकिस्तानी स्टेट इंगेज करती है आफ्टर 26/11 इन तमाम के तमाम लोगों को। और पाकिस्तानी स्टेट जब 9/11 होता है उसके बाद, अब 9/11 के बाद वही सारे तालिबान पाकिस्तान ने वहां से उठाए दोबारा कश्मीर सोयल से, उनको कह के जाओ हम तुसी अफगानिस्तान चले जाओ, अगेंस्ट द अमेरिका। पाकिस्तान यही गेम करता रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द अमेरिका। पाकिस्तान तालिबान लड़ते रहे। अब ये वो सारी कहानी स्टार्ट हुई, खत्म होती है, मैं आ रहा हूँ पहलगाम पे। चलते इंडिया एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है जो अगेंस्ट द पाकिस्तान डिफरेंट एक्ट्स करती है, ठीक है। पाकिस्तान को पहले डिप्लोमेटिक आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान पर डिफरेंट अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। अब सिंध ताश माहिदा का भी रीनिगोशिएट करने के लिए ये सारा मामला मैंने सुना हुआ। तो कहने का क्या मकसद है? ये सारी बात करने का मकसद क्या है? ये सारी बात करने का ये मकसद है कि भाई जो चीज़ें हम, जिनका खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं ना, वो जो एक्शंस हम परफॉर्म करते थे वो अब आप कर रहे हो, और जिन एक्शंस के ऊपर आपने ग्रेट इंडिया बनाया हुआ था ना, वो हम इंशाल्लाह ताला अब कर रहे हैं। अब हमारी डायरेक्शन कहीं ना कहीं, बहुत हद तक नहीं, ग्रेट इंडिया तो बहुत काफी हद तक अब वो ग्रेट नहीं रहा। नहीं, देखें वो ग्रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलेगा ना कि ग्रेट है क्या, फिर आप ग्रेड किस, मतलब अगर मैं बात करूं, अब देखें ये ऐसा बड़ा सांप है या ऐसा बड़ा। चले अब मैं बात का हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन यहाँ पे भी ये निकालना कोशिश करते हैं हम कि देखें, आपने पीछे मुशर्रफ तक तो आप आ गए, आपने बताया कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत नेगेटिव। देखें बात वही है कि हमारे मुल्क में जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी, ठीक है, सिविलियन सुपरमेसी नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। नहीं, जिस तरह अब आपने बात की ना, हम वो ग्रेटर पाकिस्तान की डायरेक्शन में हम जा चुके हैं, जो पहले ग्रेट इंडिया बनेगा। जा नहीं चुके। आपने कहा ना कि हम वही काम कर रहे हैं जो ग्रेट इंडिया कर रहा था। नहीं, लेकिन देखिए ना, मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे वो प्रॉब्लम्स के अंदर, ये हमारे मसाइल के अंदर ये मसला नहीं है कि जी इंडिया को ख़त्म करना है।
हमारा ये मसला नहीं है। हम इंडिया को खत्म भी नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क हाँ, में अवाम की सुनी अवाम जाए, की सुनी अवाम के मसाइल हल अभी हों। जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स है ना वो हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। वैसे वो जो पाकिस्तान की असल चलें प्रॉब्लम आप जहाँ हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पूरी वॉर के दौरान आप हमारी पाकिस्तानी जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनका क्या रोल समझते हैं? अच्छा मेरे ख्याल में ये जो अब सारे चैंपियन बन रहे हैं इस टाइम के, पीटीआई जो है वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल वॉरियर्स हम निकले, लेकिन पूरे इस दौरान वार के दौरान उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था इमरान खान कटो। इमरान खान बारह खुद मिजाज मारने थे और यार एक ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤੇ ਉਡਾਉਣੇ ਹੈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ थुक पा के चला जाएगा तो वो जनाब वो की करेगा? मतलब सॉरी आई एम यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज, बट द फैक्ट इज दैट भाई आप एक तरफ मुल्क जंग पे लगा हुआ है और आपकी सीनियर लीडरशिप ऊपर बात करती नीचे कहती इमरान खान को रहा करो। क्या होगा? वो रहा होके लाहौर 'ਚ बैठेगा तो वो इंडिया वाले कहेंगे वो जनाब ये सन भगवान नजर आना नहीं इसका देखें एक पॉजिटिव एंगल तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अवाम इमरान खान के साथ मोहब्बत ही करती है, ठीक है, और उसने मनवाया भी है अपने आप को, भाई उसमें इतना dignity अभी अंदर है। इमरान खान बड़ा है कि पाकिस्तान बड़ा है? नहीं मेरे लिए तो पाकिस्तान बड़ा है। सबके लिए होना चाहिए ना। तो आप कहाँ के? मैं पीटीआई के नहीं मैं अब आपको बताता हूँ उस अवाम का क्या उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है। मैं भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ हद तक सही समझता हूँ। उनके कहने का मकसद ये था कि अवाम जो है ना, अवाम जो है, अवाम जुड़ेगी तब जब एक लीडर जो उनकी आवाज़ है। देखें यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट या यही हमारी जो गवर्नमेंट्स जो इस वक्त भी हैं, इसी अवाम पर जुल्म करें, उनको घर से उठा के लेके जा रही हैं, बोलने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही जंग लगती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये जाना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने सबसे पहले ट्विटर खोला। जो उन्होंने बैन किया हुआ था उन्होंने ट्विटर खोला, उन्होंने कहा जाकर लड़ो उन तुसी भी। अच्छा पाकिस्तान वो हम पाबंदियां से हटा आप रहे हैं। ये सोच जीरो लें, अपनी जिंदगी आप में, ये कहते हैं सिमरन जीरो अपनी आप ये बात कर लें कि जो हम बात कर रहे थे ना शुरू में कि यार साढ़े ते मसाइल बड़े जेन्युइन जने, साढ़ा एक मसला ये भी सीगा ट्विटर बैन सी। मतलब पाकिस्तान की तो आप बात ना करें, पाकिस्तान के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ठीक इंडिया है? को तो अभी डरना चाहिए, अजय तैसी चाइना का माल कटे सही ठीक है बात ना, है, सही बात है, अभी तो मैंने और भी बड़ा कुछ पाया। सही बात है। आप देखें देखें जैसे चाइना का माल आप ये हिसाब लगा लें, आप जो बात अभी कर रहे थे ना कि जो अभी आपने ये शुरू की बात पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल, तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे एक्सपोज हुई है। मैं सॉरी अब ये इमरान खान की तो मैंने बात कर दी ना कि उसने आके कोई आपने जिस तरह कहा कि उसने आके रफेल को खुद तो नहीं गिराना हाँ, सही था। बात तो है। दूसरी तरफ हम अगर पीएमएलएन की तरफ हाँ जाते इस तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरफ। वो ये बात करते हैं जी कि वो नवाज शरीफ साहब इस वजह से गायब थे क्योंकि ना वो एक बड़ा मास्टर प्लान बना रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरह अटैक उनके करना है, दिमाग में था ना सारा। वो दिमाग में सारा ना एक प्लान बना रहे थे, स्विमिंग नहीं, पूल में किसी में लेट के ना सुकून। देखिए अब्दुल्ला इस जंग के अंदर मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री, सॉरी इस मिलिट्री को निकाल दें, सिविल लीडरशिप जो है वो किधर कोई थी? भी नहीं आ गया। किधर थी? देखिए इमरान खान को तो मैं ये कहता हूँ वो अंदर था, आप वो तो देख जेल में है इस वक्त, हाँ। ठीक है। हम ये बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का है। मियां- शहबाज शरीफ प्राइम आप मिनिस्टर देखें- होने की वजह से देखें वो बोर करते हैं, आगे स्पीच करते हैं, हाँ। लेकिन वो बहुत बोरिंग नहीं स्पीच करते देखिए हैं। आपका उनकी मजबूरी थी आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, आप रोल देखें पाकिस्तान के जो रोल है, आपका वजीर दफा खड़ा होता है पार्लियामेंट में और वो वही बात करता है जिस बात पे हम पिट रहे हैं कि भाई हम नहीं है। वो कहता है आके कि मदरसा के तालिब इल्म हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है। और भाई आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन आप क्या हो यार? आप डिफेंस मिनिस्टर हो, आप ये बात क्लेम कर रहे हो आके। दूसरी और बात वही बात फिर बात वही है ना कि उसमें इंडियन नैरेटिव वो कह सकते हैं कि यार जब इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है हाँ। लोगों के, ये और- बंदा खुद कह रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसकी बात करूंगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा पंजाब की जो चीफ मरियम मिनिस्टर है नवाज। मरियम, किधर थी ये सारे? पंजाब में अटैक हो गया, आप किधर हैं? हमारे अमी ठीक है। वो जो हमारी केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर वो आ गए थे। उनको लगता है कि पता नहीं गिदड़ सिंह की अडियाला से आनी है तो हमने कुछ करना है। भाई आप कुछ नहीं हो, आप क्या हो? मैं वही बात कर रहा हूँ आपका। अच्छा दूसरी बात ये है, नहीं मोहब्बत तो मेरे ख्याल में सबको पाकिस्तान की जो सिविल की आदत है ना, पाकिस्तान की जो सिविल की आदत है वो बैडली एक्सपोज हुई है, सिवाय एक दो बंदों को जिन्होंने अच्छा काम किया। बिलावल ने बेहतर काम किया, थोड़ा सा मुझे नजर आया बिलावल। लेकिन आसफ ठीक अली है। जरदारी साहब जो हमारे सदर हैं वही नहीं नजर आए। लेकिन देखिए आपको इस टाइम के अंदर अब देखिए मेरी बात सुने, आप का जो सिविल क़यादत होती है ना, उसका मेन रोल मुझे लगता है कि जंग होने से पहले जंग को रोकना। देखिए इमरान खान 2019 में था, जंग तो उधर भी होने लगी थी। वो जंग यूएन की स्पीच जिसको हम बड़ा ओवर रेट भी कर जाते हैं बाजू का, नहीं वो पता नहीं की चीज़, बट यूएन की स्पीच में उसका भी एक रोल था। इंडिया को क्लियरली मैसेज किया हुआ था। देखें अब ये पाकिस्तान में आप मसाइल की बात तो कर ही रहे हैं जो बलूचिस्तान में पिछले कई सालों से होता आ रहा है, ठीक है। अब ये इमरान खान की गवर्नमेंट कहती है देखें एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ये इमरान खान के दौर में भी होता था। ये सारे मसले मसाइल
इमरान खान के दौर में मौजूद थे। अब ये जब खड़े होकर स्पीचें देते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता इनकी बातें नहीं, मानने का। ये जो मसले हैं, ये मारंग बलोच को तो आके इमरान खान के इमरान रियाज खान की बात ही कर लें यार, ये दूर क्या जाना है। ये आके मारंग बलोच को लोगों को कहते रहे कि यार ये पिट्ठू हैं, ये जनाब ये लिखते हैं। देखें, अब आपको एक और कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ। आपके ख्याल में इमरान खान की बहन अलीमा खान ये खड़े होकर बयान दे रही है, उधर से पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, वो यही बयान दे रही है कि नवाज शरीफ और मोदी ये आपस में मिली भगत है, ये तो मिलके करवा रहे हैं। अब ये ये जंग जुंग कोई नहीं और ये शुगर लग रहा है। अच्छा नहीं, खैर, आप अब ये देखें, ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, पहली बात पाकिस्तान का जो स्कूल है पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट करने का, उस स्कूल पे ये एतराज़ है। तो अगेन ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकल लीडरशिप पे नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क उस इदारे पे है और नहीं देखें, अवाम के आगे आके ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको चैंपियन देखें। अब हम जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो नवाज शरीफ को फिर क्यों चोर डाकू कहते हैं? वो फिर उसी स्कूल को जाके कहें। नहीं, आप मेरी बात पूरी समझे नहीं। मैं कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस से गुजर के एक लीडर बनता है ना, एक पॉलिटिकल लीडर दुनिया के सामने आता है, कोई यानी वो डेमोक्रेसी, फैक्ट्री आप कह रहे हैं करप्टेड। देखिए नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं एग्जिस्ट करता पाकिस्तान में। अब मुझे ये बताएं, क्या मैं कहता हूँ क्या मैंने इलेक्शन लड़ना है और मैंने जनाब इस कौम को रिप्रेजेंट करना है, मेरे अंदर वो शोला भी है, सिंसियरिटी भी है, पावर बन भी सकते है, हैं। इंटेलेक्चुअल भी मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में बन सकता हूँ। बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। कैसे बन सकता हूँ? मोहसिन नकवी वाला रूट अपनाएं। वो तो देखिए रूट हो रहा है ना, यही तो बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमरान खान है ना, इमरान खान एक पर्सनालिटी है। पहली जो सच्ची बात है, इमरान खान एक पर्सनालिटी है ना, वो जो कल्ट बन ये के मुझे अलग पता बात है, है। आप इस वजह से कह रहे हैं कि जो इमरान खान के सपोर्टर आपको नहीं, गालियां इमरान खान वो तो गालियां मुझे तब भी देंगे, वो तो मुझे पता है। जो इमरान खान ने ब्लंडर्स किए हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाए तो गालियां मिलनी ही मिलनी है, बट यू कैन नॉट लाइक इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि एक पर्सनालिटी तो वो आखिरकार है ना। तो यूएन के अंदर जो स्पीच की जाके उसने, या वैसे भी जो पर्ची के बगैर वो स्पीच करता रहा है दुनिया को, जनाब उसको बोलना तो आता है ना कम से कम। ये टर्की के साथ और मलेशिया के नहीं साथ बोलना तो फिर ठीक है ना? जयशंकर को भी आता है। जयशंकर का बोलना फिर देख लिया ना आपने। मैं आपको अब आते हैं अब डिप्लोमेटिक इमरान फेलियर खान पे। का बोलना भी आपने देख लिया ना। देखिए मैं आपको यही जवाब दूंगा। तो देखिए, इमरान खान ने सीपैक को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। आपके ख्याल में इमरान खान के मुल्क में हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी? मैं तो इसी चीज से एक्सेप्ट नहीं करता कि ये जो कहते हैं हम पर्ची से देख के नहीं पढ़, भाई पर्ची देख के पढ़ लो। सही बात है। आपके अपने मुल्कों के साथ हालात जो आपके एलाइज थे, ठीक है, चाइना को आपने नुकसान पहुंचाया। चाइना आपके साथ इमरान खान की गवर्नमेंट में आके मुराद से ही खड़े होकर कह रहा है ये करप्शन करते हैं। करप्शन करते यार ये बातें खुले करने वाली है ही हैं। नहीं। सही बात है। चाइना आपको इस जंग के अंदर भी आपको किसने सपोर्ट किया? चाइना ने किया। चाइना नहीं। और आपका इमरान खान की गवर्नमेंट ने सबसे जो आपने ज्यादा आप कह लें कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह लें या हमारी गवर्नमेंट कह लें, जिनके साथ उनके हालात खराब हो, कौन सा मुल्क था? चाइना। आप दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ चले जाए, सऊदी अरब इमरान खान के दौर में एमपीएस ने उसको गिफ्ट वगैरह दिए, वो तोशा खाना वाला केस, ये फिर आगे चीजें निकल जाएंगी। लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रिलेशन इमरान खान के दौर में बहुत हद तक खराब हो गया। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ अगेन, बड़ा रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, शाह महमूद कुरैशी, ही इज़ अ गुड डिप्लोमेट, ठीक है, वो मुझे क्रेडिबल बंदा लगता है। बट उस टाइम के अंदर जो चाइना के साथ हालात ख़राब हुए, या जो हालात इनके, देखें कुछ चीज़ें ना, आप इस बात को समझ, जब एक नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है ना, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जब वो आती है ना, वो उसके जो पहले के काम शुरू होंगे ना, 10 काम काउंट कर लें आप कि 10 काम ये पहले कौन से कर रहा है। वो पहले 10 काम एक कमिटमेंट के थ्रू होते हैं जो वो कर आते हैं, ठीक है। जो इमरान खान ने किया 10 काम, तो आपको मैं किसके साथ डेफिनेटली, कमिटमेंट करके आए थे? देखिए आप ना करें इससे कैसे, नहीं आप ठीक है? बताएं ना किसके साथ कमिटमेंट वो करके आए थे? वो एक इमरान अच्छा, खान तो कहता है मैंने खुद अपनी गवर्नमेंट बनाई है। आप मेरी बात सुने ना, वो तो इमरान खान भी कहता है, वो तो नवाज शरीफ भी कहता है, सारे कहते हैं। नहीं आप मुझे बताएं ना फिर। मैं आपको आ रहा हूँ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए पे। आवाम को आप डिप्लोमेटिक ना आप मुझे बताएं कि इमरान खान फिर कहाँ से करके आए थे? इमरान डेफिनेटली 2018 में जो इलेक्शन थे, वो किन्होंने जितवाए थे, किस, देखिए इलेक्शन चाहे 2013 का हो, वो 18 का हो, 13 का हो, 8 का हो, वो ये सारे के सारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट रही है। ऐसे अभी देख लें, 23 का अभी देख देख लें, लें, ये सबसे सिर्फ बड़ी चीजें धांधली इंक्रीज करते जा रही हैं इंक्रीज टाइम के करते साथ। जा रही हैं। बात करने का तो मकसद ये फिर है, ये आज जमहूरियत के चैंपियन देखिए ना बात बने। मेरा तो यही बात है। बात करने का मकसद ये है कि अगर आज टर्की, अगर आज चाइना और अगर आज अज़रबैजान हमें सपोर्ट करता है या कर रहा है, इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की पिछली 5 से 10 साल की जो इन मुल्कों के साथ रिलेशनशिप रहे हैं, ये कोई 2 दिन के अंदर रिलेशनशिप नहीं बनते होते, आपको पिछले 10 साल आपको देखने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये डिप्लोमेटिक फ्रंट आपने जीता है, बिलावल का भी उसके अंदर क्रेडिट है, उसमें शाह महमूद कुरैशी का भी क्रेडिट है और उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट का भी क्रेडिट है, ठीक है? नहीं अगर आप मिसाल के तौर पे आप बात ये करते हैं कि जिस तरह चाइना है, ठीक है, चाइना का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ ये 10 साल पुराने नहीं शुरू हुआ, ये तो स्टार्टिंग से आ रहा है, जब से नहीं, चाइना नहीं, आजाद आप हुआ बात कर रहे हैं ना, हम वो पहली कंट्री थी देखें, जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज देखिए किया था। आप बात ऐसे ही नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना, आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में डिप्लोमेटिक फेलियर है। मैं ये समझता हूँ अगर डिप्लोमेटिक फेलियर होता
तो 2023 के अंदर 2023 सॉरी 25 के अंदर जो अभी हमारे मामलात हैं दुनिया के मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया है, जो कि और ऐसे 2 रीज़न बता रहा था। एक रीज़न तो ये है, मैं बात मुकम्मल, एक रीज़न तो हो सकती है कि हमारा बड़ा अच्छा, हमारा जो बैकग्राउंड 10 साल या 15 साल का बड़ा अच्छा, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग लड़ी है और लोगों को कन्विंस किया है, ऐसा बड़ा कम है। मैं क्रेडिट पूरा नहीं दे रहा, बट समहाउ थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं हम। दूसरी रीज़न क्या है कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, वो इंडिया की अपनी अग्रेसिव पॉलिसी है। अच्छा, आप इसके ठीक अंदर है? कुछ रीज़न ये नहीं समझते कि बाकी जो दुनिया पाकिस्तान के साथ इत्तेफाक के खड़ी हुई है, वो इस वजह से भी खड़ी है क्योंकि उनको इंडिया से भी नफ़रत है। यही तो बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अब जिस तरह दूसरी रीज़न मैं चाइना ये का दे इस रहा टाइम हूँ। कॉम्पिटिटर कौन आ रहा था? अमेरिका किसको पैदा कर रहा है चाइना के खिलाफ? लेकिन देखिए ना, दूसरी रीज़न मैं आपको ये दे तो रहा हूँ कि दूसरी जो रीज़न है वो इंडिया की अपनी अग्रेसिव पॉलिसी है। आपके लेज़र लाइट्स हैं वो आपके जो जो लेज़र जयशंकर लाइट है, जो आपका जयशंकर है, वो ये मैं इंडियन लोगों को कहता हूँ कि आपने इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करवा दिए। आपका डिप्लोमेटिक जो लीडर है, उस पे मोदी कह रहा था, जनाब हमने बड़े चैंपियन हैं हम लोग, ठीक है? और हम जनाब हमने तो दुनिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया हुआ है, पाकिस्तान अकेला खड़ा है, साथ कोई नहीं खड़ा उसके, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने बहुत काम किया है, बड़े पैसे लगे, इनके इतने टूर्स हुए हुए मोदी के, ठीक है? आपने वो G21 का G7 G21 ये जो ठीक समिट है? इनका हुआ। अच्छा, ब्रिक्स आप उसके मेंबर हैं, ठीक है? जिसका इंडिया मेंबर है। आप इतनी जगहों के ऊपर आपने एंगेज किया दुनिया को, आफ्टर एंगेजिंग ये सारा कुछ करने के बाद आप फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? आप एरोगेंट हैं, आप बदतमीज़ हैं। आपको जबकि जो हाँ, जो मोदी जाके हाँ, जबकियाँ डालता है सबको। आप एरोगेंट हैं भाई। आपका वो जयशंकर कहता है जाके कि यूरोप को कहता है कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, हमें लेक्चर ना दो, हमें पार्टनर चाहिए। ठीक है, ले लो फिर। आप मिल के पार्टनर यानी कि आप वही बात करना चाह रहे हैं जो पॉलिसी हमारे भुट्टो ने अपनाई थी जाके उस टाइम। एग्ज़ैक्टली, तो सेम इनको भी वही चीज़ मिली। जब एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान जाके चढ़ता था, मैं अब ये देखे ना, यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेम वही बात सही वही बात है। इमरान खान, ठीक है? वही बात है जब आप ऊपर से जाएँगे ना किसी मुल्क के, देखें एक तो ना आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी, आप या हो चाइना, ठीक है? आप अमेरिका को भी आँखें दिखा सकते हैं, आप इंडिया को भी दिखाएँ। फिर आप इनको कहें कि भई हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन आप ट्रंप के जिस तरह ट्रंप कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, आपने जो करना कर लो। आप एक बात समझें अब्दुल्ला, ये अगेन मैं छोटा-सा इख्तिलाफ है आपके साथ। आप चाइना भी हो जाएँ ना, आप अमेरिका भी हो जाएँ, आप दुनिया से अलग होके नहीं चल सकते। आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका ने वियतनाम में वॉर करता है। नहीं, अमेरिका दुनिया को मैं ये मानता हूँ कि हम नहीं चल सकते। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो आँखें दिखाना होता है ना, ये आपके अंदर एटीट्यूड आना तब चाहिए जब आपकी जेब में कुछ हो। नहीं, चलें इंडिया की जेब में है, मैं मानता हूँ। नहीं, इंडिया की जेब में कहाँ है? आपने एज़ खुद कंपेयर टू देखें, आपने पाकिस्तान, खुद एज़ कंपेयर टू चलें पाकिस्तान। देखें, लेकिन इंडिया का मुकाबला इस टाइम पाकिस्तान के साथ नहीं है। इंडिया का असल मुकाबला चाइना के लेकिन साथ आप ये हिसाब लगा लें, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका भी है ना, है। मेरा सिर्फ एक सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, छोटा-सा एक पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश के चाइना ने नाम चेंज किए हैं अभी। हाँ, वो भी ठीक है? चल रही है। तो उसके बाद उससे पहले आप पीछे चले जाएँ, अरुणाचल प्रदेश से जो 3-4 उनके थे एरियाज़ थे, उस पे चाइनीज़ फ़ोर्स ने कब्ज़ा किया, चाइनीज़ फ़ौज वहाँ वो पे। सिक्किम वाली साइड शायद सिक्किम और के एक और थी वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कि चाइनीज़ लोग डंडों से मार रहे हैं इंडियन आर्मी वालों को, ठीक है? ये उनके सामने क्यों नहीं जाके बोलते? देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया की वहाँ पे ये क्या मैं बात हो आपको वही जाती है? बता रहा हूँ ना, ये जो इंडिया उनके सामने नहीं बोलता, देखिए वही कमज़ोर के आगे हर बंदा चढ़ के आता है। लेकिन ठीक है, आपने फिर कमज़ोर को चढ़ने की कोशिश की, फिर कमज़ोर ने राफेल नहीं, भी गिरा दिया। आपके कहने का मकसद ये है कि जो टर्की है, ठीक है? वो इंडिया से कमज़ोर है? नहीं, टर्की इंडिया से कमज़ोर नहीं, ये मतलब ये कैसे यानी कि ये इक्वल हैं कि ये बराबर हैं? मतलब इनको क्या कैसे देखते हैं? मैं इंडिया अब ये कह रहा है कि हम टर्की का बायकॉट करेंगे। वो जिसके पास एक एयरपोर्ट की कंपनी इनके पास ठेका था, वो उन्होंने खत्म करवा दिया, रिवोक करवा दिया। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया उस कंपनी ने। सारा इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि हम टर्की के अंदर जाके हम वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे, सफ़र नहीं करेंगे, इनकी इकोनॉमी को ऐसे नुकसान होगा, इस तरीके से होगा। चाइना ना भी ट्रेड बंद करो ना। नहीं कर चाइना के साथ क्यों नहीं नहीं कर सकते। इनका डिपेंडेंट है? मैं बात कर रहा था ना, नहीं, फिर वही बात आ गई ना कि ये टर्की को किस चीज़ की आँखें दिखा रहे हैं, चाइना क्यों नहीं दिखा रहे? जब ये दोनों आपने कहा ना कि कमज़ोर के ऊपर चले, हम मान लेते हैं चाइना सुपीरियर है, लेकिन टर्की तो उस तरीके से फिर क्या है? नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं सारी बात? मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया जाके चाइना को आँखें दिखाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया भी अपने हिसाब से आंखें दिखाता है? इंडिया भी अपने हिसाब से दिखाता है। तो ये तो फैक्ट है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे ना वो ये थी कि देखो अमेरिका भी जब अटैक करता है ना किसी भी मुल्क के ऊपर, तो या तो वो नेटो को साथ लेके जाता है। पूरी दुनिया कहता है, उसको ज़रूरत तो नहीं है ना, बड़ा द ग्रेट माइट अमेरिका टेक्नोलॉजी में जनाब उसका एक मुकाबला नहीं है। बट अमेरिका भी किसी पे अटैक करेगा। तो आप इंडिया हो भाई, आप अभी कुछ नहीं बने, आपने अभी बनना था। अच्छा डिप्लोमैटिक हम बात करें अच्छा, मैं इसी डिप्लोमैटिक फेलियर में आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। यूरोप क्यों नहीं आ खड़ा हुआ साथ किसके? इंडिया के? यूरोप इंडिया के साथ कभी खड़ा ही नहीं हो सकता, क्यों खड़ा होगा वो? यूरोप देखें, यूरोपियन यूनियन का अपना एक हिसाब किताब है।
वो इंडिया के साथ आप इसमें ये नहीं समझते कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चली थी उसमें जयशंकर ने जाकर उधर भी लेजर लाइट मारी थी? रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर, अच्छा योर बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट मुझे याद करवा दिया। रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर पूरी दुनिया कट टाइज कर रही है विद द रशिया। एंड आपके जयशंकर साहब उस टाइम हम भी कहते थे यार बड़ी बात है यार, जयशंकर साहब जाके कहते हैं हम तो ऑयल की ट्रेड करेंगे, हम ऑयल डील की इन तुसी लोगों जो ने, करना कर लो। ऑयल डील की रशिया ने। और इन्होंने कहा जी हाँ, जब इसने कहा कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट आर प्रॉब्लम्स, सही है, वो उसने कहा था, ये बड़ी मशहूर एक लाइन हुई कि थी, आपकी ये जंग हाँ आपकी जंग कि है, ये आपकी भी जंग वाकई। हमारी तो नहीं है, हम तो करेंगे। तो ठीक है ना, फिर देखो रिस्पॉन्ड, तुम भुगतो, तुमने हमें तंग किया पाकिस्तान को, तुम बैटलफील्ड में भी नाकाम हो चुके हो, ठीक है, और तुम डिप्लोमेटिक फेलियर। मैं कहता हूं कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान को आज़रबाईजान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को टर्की सपोर्ट करता है, और ना सिर्फ खुल, एक होता है ना इनडायरेक्टली बात कर दी कि हम आपके साथ हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। चाइना खुल के सपोर्ट करता है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें जितने भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ चाइना ने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस पाकिस्तान को शेयर की है पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान साइबर अटैक्स इंडिया में ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयर किया, अब लग पता गया है इंडिया को भी। इंडिया को ठीक असल है, में बाद में पता लगा कि साडी किली जंग पाकिस्तान नहीं जा रही, ये सानू चपेड़ा चपेड़ा चीन ने भी हर मारा। पास है। अच्छा चले, मेरा अब आपसे एक सवाल है, अभी आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, मुझे आप एक बात जवाब दें। अमेरिका का तो ये ट्रांजिशन है कि पहले जेडी वैंस कहता है और अमेरिका कहता है कि जी ये अमेरिका वो माशाल्लाह जो जिस तरह उम्मत मुसलमा के लीडर होते हैं ना, ट्रंप भी ये समझता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, अपने हाथ यूं यूं करके, वो यूं यूं करके लाता है अपने हाथ। वो कहता है कि हिंदू पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल की जंग लड़ रहे हैं, यूं यूं करके हाथ लाता है वो। पाकिस्तान और इंडिया ये तो 1000 साल की जंग है। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि ये दोनों कौमें इकट्ठी रहती रही हैं भाई 1000 साल से, ये जंग 1000 साल की नहीं है। तो वो कहता है कि भाई इनका मसला है, मैं बीच में नहीं आऊँगा। अमेरिकन स्टेट का ये नैरेटिव था। फिर क्या होता है रातों रात कि अमेरिकन स्टेट वो कहता है कि मैं चैंपियन, मैंने सीज फायर करवा दिया। इसके अंदर क्या रीजंस हैं? अब ये इसमें तो देखें मैं ट्रंप के साथ जाके बैठा तो नहीं हुआ था, हाँ। जो मैं आपको एग्जैक्ट बात बता अंदर की दूं। लेकिन खबर, इसमें नाजरीन अंदर की खबर दे रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, ट्रंप के साथ ये बैठे थे। एंड डॉक्टर अब्दुल्ला आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं वरना मैं आपको डॉक्टर अब्दुल्ला आप ये कह रहे हैं कि आप ट्रंप के साथ रहते थे, तो बताएं ट्रंप दिखता कैसे है करीब से? ट्रंप ये नहीं मैं बता सकता कैसे लिखता है। अच्छा बात ये यही 18 प्लस गुफ्तगू होती है। हाँ जी, बात यही थी, आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया कि अमेरिका का रातों रात कैसे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। मेरे ख्याल में अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से, जैसे इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान उनको इतना हार्श तरीके से चपेड़े मारेगा, यानी इतना हार्श जवाब देगा उन लोगों को कि इंडिया को लग पता जाएगा। जब सबसे पहले उनके रफाइल गिरे, ठीक है, अमेरिका देखें सबसे पहले तो जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही होती ना, मेरा ये मानना है कि ये असल में असले की जंग होती, टेक्नोलॉजी की जंग होती। हर अब जिस तरह अमेरिका ने अपना असला बेचना है, फ्रांस ने अपना बेचना है, चाइना ने अपना बेचना था, चाइना का असला टेस्ट हो रहा था, सारा अमेरिका भी देख रहा, अमेरिका भी चाहता था एक बार लड़न कि मुझे पता लग जाए चाइना किस जगह, अगर कल को चाइना और अमेरिका की जंग होती है आपस में, तो अमेरिका को पता हो कि यार ये चाइना जो अभी असला बना रहा है, ये हमें जंग में हमारे से सुपीरियर चला गया है कि ये हमारे से नीचे अभी इन्फीरियर है। तो हम अब जब अमेरिका ने भी ये देखा कि चाइनीज जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये तो इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, ये मेरा थिंकिंग है मेरी, ठीक है। लेकिन अब ये दूसरी तरफ यहाँ पे एक और थ्योरी ये भी आती है, लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान शायद किसी तरीके का न्यूक्लियर वार करने लगा था, कि न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था पाकिस्तान। जब अमेरिका ने वो चीज़ देखी है, तो अमेरिका इस चीज़ की वजह से उन्होंने अंदर आकर इंटरफेयर किया। लेकिन मेरा ये मानना है पाकिस्तान ने धमकी इस तरीके से नहीं दी थी। लेकिन जिस रात ये सारा अटैक पाकिस्तान ने अपने बयानुल मरसूस का भी किया था, उस शायद आपको सुबह के टाइम याद होगा, तकरीबन 5:30 या 6 बजे पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। सॉरी, ट्रंप की कॉल आ गई है अच्छा, आपको? हाँ, पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि शहबाज शरीफ ने सुबह कमेटी का इजलास बुला लिया। वो कमेटी का मेरे ज़हन से नाम निकल गया, सॉरी। नेशनल कमांड अथॉरिटी। हाँ जी, उनका इजलास बुला लिया। जब ये न्यूज़ सर्कुलेट करना शुरू हुई ना, और फिर आप पूरे ट्विटर पे भी देखेंगे, उस टाइम सारा इंटरनेशनल मीडिया, जितने भी इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, ठीक है, जो इस वार की सिचुएशन को कर रहे थे, उन सब का एक ही ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये तो वही है जो इनके न्यूक्लियर वेपन को भी हाँ कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर अब ये एक आप कह लें कि एक चला गया था कि कहीं पाकिस्तान अब दूसरी तरफ नहीं, और हम तो वैसे ही गरीब हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान वैसे ही गरीब है, हम कितने दिन जंग लड़ सकते थे इतने पैसों के साथ? हम कितने दिन जंग लड़ते? मैं कहता हूँ 12 दिन लड़ लेते, 13 दिन 14। फैक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 13 दिन के पैसे थे। मैं कहता हूँ हम चाइना के मतलब महीना भी लड़ लेते। एक टाइम ऐसा आना था जब ये न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जानी थी। वो चाहे अब हमें भी पता है कि इंडिया की तरफ भी एक्सट्रीमिस्ट लोग बैठे हैं,
पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक किसी भी हद तक जाएगा। जाएगा। इसी वजह से मेरे ख्याल में उस टाइम अमेरिका ने बेहतर ये समझा कि अब ये मौका है बिल्कुल। मैं इंटरफेयर करूं, लेकिन उसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब इंडिया का S-400 तबाह हुआ था हाँ, दैट वाज़ अ रफेल के बाद S-400 तबाह हुआ था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ। और उधर से S-400 तबाह हुआ हुँ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हुँ। न्यूक्लियर मीटिंग भी बिठाने लगा। ये जब दोनों इवेंट्स इकट्ठे हुए हैं हुँ। तब आप कह लें कि इंडिया की तरफ से राब्ता किया गया। अब मैं इसमें वही बात है, स्पेकुलेट करने वाली बात है, मैं इस पे ये फैक्ट कंफर्म हमें बात नहीं कर पता, सकता। बिल्कुल सही है। फैक्चुअल बात नहीं है, मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने पहले राब्ता किया, इंडिया ने किया, लेकिन जिसने भी राब्ता किया अमेरिका उसके अंदर आया। और जो हमने अमेरिका या इंटरनेशनल मीडिया की इस पूरी आप कह लें कि ये वार के दौरान में हाँ। रिपोर्टिंग देखी है, उससे हमें यही थोड़ा सा शक पड़ता है कि शायद इंडिया ही है उनके पास सीज फायर। हाँ, देखिए मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बात नहीं कर सकता क्योंकि शायद मैं बायस हूँ थोड़ा-सा, मतलब मैं सॉरी आपको लेकिन पाकिस्तान इसमें से सुरखरू होकर निकला है अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए अब पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम तो नहीं सवाल पूछ रही अपनी आर्मी से या अपनी गवर्नमेंट से कि हम हमारे साथ ये हो गया, आपने ये किया ये किया, लेकिन इंडियन अवाम सवाल कर रही है कि आपने तो कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो बड़ा हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, लेकिन ये तो ऑपरेशन विधवा में कन्वर्ट हो गया। विधवा में कन्वर्ट हो गया, सही बात है। वो कहते नहीं वो सिंदूर को खैर वो एक गलत लफ्ज़ आ जाएगा, वो उसके ऑपरेशन विधवा में मेरे ख्याल में अच्छा है, ऑपरेशन लेकिन विधवा में कन्वर्ट विधवा हुआ। में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसके बाद देखें जो बात आपने की ना, ये समहाउ अगेन हम पाकिस्तानी बन के सोच नहीं रहे। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं न्यूट्रल होके बात देखिए हमने पाकिस्तान की इतनी तनकीद पिछले 40-50 मिनट में कर चुके हैं, ज़ाहिर सी बात मेरे ख्याल में हाँ। हमने अपनी सारी सी बात हमने एक्सेप्ट की है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस के तहत हुई है, दैट कैन बी ट्रू। और देखिए मैं एक पॉइंट इसमें सॉरी मैं ऐड करना चाहता हूँ। इस दौरान ये पहली दफा मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि जब भी DGISPR आके गुफ्तगू कर रहा था, हम कहते हैं सब सच कह रहा है। सब वही बातें इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की यार ये लोग सच ये है कह रहे हैं हर बात में। भाई, मैं यही कह मैं अगेन कहता हूँ कि भाई जो ये DGISPR भी हमें उस वक्त बड़े अच्छे खूबसूरत इंसान लग रहे थे और है भी माशाल्लाह से। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने मैं कहता हूँ बहुत गलतियां की हुई, लेकिन जो उनका काम है ना वो लोग उन्होंने बड़े अच्छे तरीके बड़े जबरदस्त किए यार। मैं कहता हूँ कि वो किसी ने लिखा था, हमारी आवाम को नहीं था आसिम मुनीर साहब वही अब वो किसी ने मीम बनाई कि अब दिल करता है कहने का मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम। वो वाकई यार मतलब ये बात ये दिस इज पाकिस्तान। और मेरे अब मैं ये वो नजम सेठी साहब भी कोट कर रहे हैं, एक दो और भी एंकर हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि अब दोनों पार्टीज के पास यानी इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर जो हमारे हैं उन दोनों के पास अब फेस सेविंग का एक मौका है, इसलिए इन दोनों की आपस में टॉक्स भी शुरू हो गई। लेकिन शायद चलें ये वाली एक अलग बात आ जाएगी। पिछली बात को कंटिन्यू करते हैं कि अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है सीज फायर के अंदर। देखिए मेरी बात सुने, आप अमेरिका की तरफ आपने बिल्कुल अच्छा एक एनालिसिस दिया और मैं 80% उससे एग्री ही करूँगा, बट समहाउ मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो ये इस जंग के अंदर ये कब रुकेगी, कब शुरू होगी, इसमें जो सोचा गया था ना वो हुआ नहीं। इंडिया ये सोचकर आया था कि वो अटैक करेगा और उसके बाद शायद वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को एक लंबी जंग की तरफ लेके जाना चाह रहा था कि वो कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट कर लेंगे और पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा। बट देखिए मैं जरा ये बिहाइंड द कैमरा ना हमारी पहले एक दफा बात भी हुई थी, मैंने आपको ये बात की थी कि वही बात है कि जो आपने बात की ना इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जवाब देगा। मेरा ये मानना है कि इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जवाब देगा। नहीं, मुझे था कि इंडिया को ये था हम जाके उधर हमला करेंगे, उसके बाद सिंपल वापस आ जाएंगे, हमारे वो 2-4 दिन तालियां बजेंगी वहां। यार ये बात तो वो जनाब खुद अपने फ्रंट्स पे कह चुके हैं ना। वो कहता नहीं है, मोदी कह नहीं रहा हमने तो आतंकों पे हमला किया और आपने हम पे हमला कर दिया। बात वही है, ये बेवकूफ़ी तो वो ऑन कर चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे अपनी कौम से खिताब कर मेरे ख्याल से ना हमारी पॉडकास्ट काफी ज्यादा लंबी हो गई है, हम इसको ना थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। ये वाली बात मुकम्मल करके फिर टेक अवेज की बात करेंगे। हमारे लिए क्या होमवर्क है हमारे पाकिस्तान कौम के लिए, पाकिस्तान के इंडियन उसके बाद मैं ये सबको पहले ये बताता जाऊं कि जो अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी रह गई हैं, ये हम इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हमने किसी जगह प्लान किया हुआ है, हम वहाँ पे अगली नशिस्त में आपको सारी हमारी जितनी भी सियासी जमातें ना, ताकि हमें कोई ये ना समझे कि ये भाई पटवारी या मैं देखिए भाई इन पे मैंने आपको उन तीनों रोल्स पे बात करनी। हमने उस पॉडकास्ट के अंदर हमें बात करनी होगी कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए मैं अब्दुल्ला आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात ये है, अब जरा अपने जो आखिरी कंक्लूजन है ना उसमें मैं 3 मिनट लूंगा और आपको भी मैं 3 मिनट ही दूंगा। तो नहीं आप सारा टाइम ले। चलें बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपको सिर्फ अच्छा नहीं, लेकिन अभी कंक्लूजन नहीं, मैं अगेन तीसरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अमेरिका वाली बात वाइंड अप कर दूँ कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जो थी वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही है। पाकिस्तान
टेक्नोलॉजी की भी वॉरफेयर थी। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि इंडिया ने इसको रुकवाने के लिए, हमें ये लगता है नहीं है, ये इंटरनेशनल फैक्ट्स और फिगर्स के अकॉर्डिंगली यही बात सामने आ रही है कि इंडिया ने इसको अप्रोच किया, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही नहीं चाह रहा था कि वार हो। तो चले पाकिस्तान अगर कोई की, इंडियन देख रहा है तो ये खुद जाके हाँ, इंटरनेशनल और मीडिया वैसे भी देखें ना, पाकिस्तान स्टेट तो शुरू से नहीं चाह रही थी कि वॉर हो। पाकिस्तानी स्टेट का शुरू से नैरेटिव यही था कि भाई हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हमने नहीं लड़नी, ठीक है। अब वो जब पाकिस्तानी स्टेट का ये नैरेटिव था कि तब हमारी कोई सुन नहीं रहा था इंटरनेशनल, ना तो कोई लोग इन्वॉल्व, हम भी हैरान थे यार ये दुनिया क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही, क्योंकि एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ हम लोग जा रहे थे। लेकिन ऐसा होता है रातों रात वो जनाब सारे इन्वॉल्व हो गए। हालात बदल तो गए, ये जज्बात मतलब यही है कि आपको फिर वो रिस्पॉन्ड मिला ना, आपको चपेड़े पड़ी, आपका S-400 गिर गया, आपकी एयर बेसिस तबाह हो गई, आपके राफेल गिर गया, अब आपके पास था क्या? उसके बाद पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान को ये, इनको ये बात समझनी, पाकिस्तान छोटी जंग लड़ेगा और उसमें तगड़ा जवाब देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। अब ये सारी बहुत सारी डिस्कशन हमने की, एक टाइमलाइन भी डिस्कस की। अब आते हैं कंक्लूजन, और आज की इस सारी पॉडकास्ट में हमने जो या डिस्कस जो की, लोग हमें सुन रहे हैं उनको इसमें मैं 2 कैटेगरीज के अंदर कंक्लूजन को डिवाइड करूंगा। नंबर 1 होमवर्क फॉर द पाकिस्तान, टेकअवेज क्या हैं। नंबर 2 टेकअवेज फॉर द इंडियंस क्या हैं इसके अंदर। अगेन चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए इंडिया मसला नहीं है, मुझे पाकिस्तान को ठीक करना है। मैं अपने प्रॉब्लम्स पहले काउंट करवाऊंगा, इंडिया को बाद में मैं टैकल करता हूँ। पाकिस्तान को सबसे पहले ये करना चाहिए इस सारी जंग के बाद कि आपको जितनी भी ये लायबिलिटीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि जंग, खित्ते में जंग ना हो, जो भी ये लायबिलिटीज़ हैं, जैसे जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, इवन के बीएलए, हाँ, इवन अब ये जो नहीं, बीएलए, बीएलए तो पाकिस्तान को अगेंस्ट खड़ा है ना। मैं वही कह रहा हूँ, अब पाकिस्तान के जो अगेंस्ट, मतलब कि जितने भी इस तरह के आप कह लें मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े, चाहे इंडिया के, चाहे किसी, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के अगेंस्ट खड़े, जिसके भी अगेंस्ट खड़े, इनके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में जगह देखें, बीएलए के लिए पाकिस्तान में जगह पहले भी नहीं है, वो तो आर्मी कोशिश तो कर रही है, आर्मी कोशिश तो कर रही है, वो और चीज़ है। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को जवाब दिया ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दिली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ऑपरेशन स्टार्ट करे और इनको भी बस निकाल दे। नहीं, ये फिर अगेन एक लंबी बहस है कि बीएलए क्या थी, बलूचिस्तान के मसाइल हल कैसे होंगे। ये ऑपरेशन से हल होने वाले मसले जो हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हैं, देखें, मैं उनके मसाइल सुनने के लिए इस टाइम तैयार नहीं। नहीं, वो देखें, जो जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस करवाया, अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के अब खिलाफ है ना, वो एक वक्त में पाकिस्तानी भी थे, पेट्रोटिक पाकिस्तानी थे। तो ये प्रॉब्लम को समझे बगैर हल नहीं हो सकती। इससे कहाँ से शुरू, यानी कि ये अलग पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आपके कहने का ये मतलब है कि उन लोगों को इस नहज पे पहुंचाने वाले का आप बहुत तेज हैं, कोई बंदा और है। आप बहुत तेज हैं, आप नहीं, वो बंदा कोई और है। नहीं, वो आते हैं उसके, आप मुझे नाम लेके बताया करें, अगली पॉडकास्ट में आएंगे। नहीं, आप मुझे अगली बताएं कि podcast बीएलए को बनाने वाला नहीं, कौन वो है। अगली पॉडकास्ट में आएंगे। इस पॉडकास्ट में जो टेकअवेज हैं, जो पाकिस्तानी, जितने भी इंडियन पाकिस्तान को ब्लेम करता है, अगर कोई है, वैसे तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ये ध्रुव राठी कहता है कि पाकिस्तान ने पता नहीं कैसे एफएटीएफ को बेवकूफ़ बना दिया। भाई, उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर फंडिंग है, उनका स्पेन में हेड ऑफ क्वार्टर है, जहां से आपका राफेल आया। इंडिया उस एफएटीएफ का मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने एफएटीएफ को कैसे बेवकूफ़ बना के निकल, भाई ऐसे नहीं। पाकिस्तान IMF को बेवकूफ बनाया। हाँ, मतलब ये समझते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं क्या है, कैसे बेवकूफ़ बना लेता है। जिद्दर सिंह भाई, की पाकिस्तान ने एक्शन परफॉर्म किए हैं, पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर आया, और पाकिस्तान ने आगे भी इंशाल्लाह एक्शन परफॉर्म करेगा। और पाकिस्तान के लिए भी टेकअवेज यही, लोगों के लिए भी है कि आप अगर चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम हो, आपके लिए टेकअवे ये है कि आप जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मुकम्मल बैन करें। और अगर तो इंडिया आपको सपोर्ट, अभी तो खैर इंडिया तो आ नहीं रहा ना एविडेंस देने पे, तो मुझे लगता है कि ये मुश्तरका कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो उनको एरेडिकेट करना चाहिए। पहला टेक अवे पाकिस्तान का ये है, जो मुझे लगता है कि हम तो। दूसरा ये है कि इस जंग के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री को स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो जंग थी, ये अगर हमें लड़नी पड़ जाती लंबी, तो क्या हम इस काबिल थे? नंबर 1, क्या हम इस जंग के बाद हमारा जो मुल्क की पास्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को टिकती नहीं है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट सिविल इदारों के अंदर बहुत हद तक कर चुकी है, पेनिट्रेट कर चुके हैं, और मतलब सिविल वॉर के अंदर पाकिस्तान की किस्म की। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व अभी इस वक्त कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कर सकती, वो स्टैब्लिशमेंट कर सकती है। आपको जो आपने गंद डाला था, इसको साफ भी खुद करना है, पीछे भी हटना है, ताकि पाकिस्तान एक मजबूत, खुशहाल मुल्क बन के सामने आए। और पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगा। पाकिस्तान में इस जंग के बाद इन ये 2 टेकअवेज हैं, बाकी हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है पाकिस्तान पे बात करने के लिए। देखिए, जितना हाफिज मुनीर हमारे जनरल को प्यार मिला ना,
इन पिछले कुछ दिनों में। भाई हम मेरे ख्याल में देखें, अब उनको कुछ चाहिए कि हाँ यार हमें सिविलियन देखिए सुपरमेसी हमें भी पे प्यार आ जाए। हमें भी प्यार है वो मतलब कि नहीं, अवाम ने जितना उनको प्यार दिया और देना बनता भी देना है। बनता भाई, देखिए they जो deserve, उनका काम था वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर किया। देखिए पूरी जो दुनिया हैरान हो गई है ये दिस इज माय कंट्री, मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये है मेरे मुल्क, ये मेरे मुल्क की फौज है, ये मेरे मुल्क का नौजवान है, और ये वो पीएफ के नौजवान ना। है। जितने मर्जी इख्तिलाफात हों सारे इकट्ठे हो गए। इख्तिलाफात वो हमारे अंदरूनी मामला भाई मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी इख्तिलाफात से अगर सारे अगर इकट्ठे ये हो कोई गए। दुनिया में ये सोचता है कि जी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं और हम मिलिट्री के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। मिलिट्री भी मेरी है, फौज भी मेरी है, हम सब की फौज है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अब आते इंडियन टेक अवेज जो कि थोड़े से ज़्यादा होंगे इस जंग में। मुझे लगता है कि इंडियन अवाम को सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि पहलगाम अटैक के अंदर जो 4 दहशतगर्द इन्वॉल्व थे वो किधर हैं? वो आज तक नहीं लगा। आपने जंग लड़ ली, आपने सिंध तक माहिदा मुअत्तल कर दिया, आपने अपने मुल्क को एक फिगर में आता है 11 आई थिंक 900 मिलियन का या 11 बिलियन का डॉलर का या इस तरह करके फिगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इतना नुकसान आपको फाइनेंशियल तौर पर हो गया, आप डिप्लोमेटिकली एक्सपोज हो चुके हैं, रीजन के अंदर बैटलफील्ड में एक्सपोज हो चुके हैं, और आपको वो 4 बंदे अभी तक नहीं ये मिले। क्लेम करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में आके दहशतगर्द मार हाँ लिया, तो जेडे 4 अपने मुल्क जो फिर वो नहीं पकड़ने इन्होंने, ठीक है। वो पकड़े ही पहला नहीं। सवाल इंडिया का ये होना चाहिए, और उस सवाल में ये ये अवाम को आप पूछना ये चाहिए देखें, सवाल। 4 दहशतगर्द 300 किलोमीटर दूर बॉर्डर से आए, 26 लोगों को मार के चले गए, 7 लाख फौज देखती रहेगी, 7 लाख फौज देख रहे, और वो पकड़े नहीं गए अभी तक, ठीक है। तो पहला सवाल भाई वो 4 दहशतगर्द किधर हैं? चलो आपने जंग लड़ ली ना, मैं कहता हूँ ठीक है, चलो इंडियन लोगों सवाल पूछें। दूसरे नंबर पे आपको हमने इतना पैसा दिया इंडिया गवर्नमेंट ने, तो पहला सवाल तो आपका इंडियन गवर्नमेंट से ये बनता है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या आपका रोल था? आप तो फेल हो गए, कोई मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा। आप ये छोड़ें, आपका आपका अपना एलाय अमेरिका, आपको जो इनके पापा जो थे वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे हैं हमारा मसला नहीं है, फिर वो कहते हैं, फिर तीसरा सवाल जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। जो ट्रम्प ने अभी ये जो कहा अप्रैल को भी कहा कि यहाँ फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ वो भी खबर आ रही है। अब देखें तीसरा टेक अवे क्या है कि देखें आप कश्मीर का इशू जो कि खत्म हो चुका था, डेट वाज अ बायलैटरल, ठीक है, वो आपने क्या किया, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पर वो सामने आ गया, और ट्रम्प साहब ने कहा कि कश्मीर का मसला तो मैं हल कराऊंगा। अब तीसरा फेलियर इंडिया का, ठीक है, बैटलफील्ड पे एक्सपोज, और ये मेरे फाइनेंशियल ख्याल में लॉसेस। इन दोनों सबसे बड़ा फेलियर इंडिया का यही था। सबसे बड़ा फेलियर यही है कि आपने कश्मीर के इशू को दोबारा बायलैटरल से आप इंटरनेशनल पे चले गए, ठीक है। अब दुनिया को पता है कि हमने, और ये, और फिर दुनिया का जो रवैया था वो भी सामने आया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट ये है इंडिया के लिए टेक अवे ये है कि भाई माजी से सीखो, हमारे माजी से सीखो, हमारा पास्ट इन्हीं चीज़ों से गुजरा है, खुदा का वास्ता है कि तुम हम जैसे नहीं बनो। हमने बहुत जंगें देख ली, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तुम एक अच्छी नेशन के तौर पर ऊपर आ रहे थे, एक अच्छा मुल्क बनने जा रहे थे, तुम्हारी सॉफ्ट पावर है, टेक्नोलॉजी में आ गए हो, एजुकेशन तुम्हारी आ गई है, तुम्हें ये सूट नहीं करता कि तुम एक अपने से छोटे मुल्क जो 11 अखंड भारत वाली चीज़ें तुम्हें सूट नहीं करती। पाकिस्तान एक रियलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फैक्ट रहेगा, रियलिटी रहेगी। पाकिस्तान वजूद में कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। कश्मीर का जो इशू है उसको टेबल टॉक के साथ ही सॉल्व होना है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंडियन लोगों का सवाल है। चौथा, इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया क्या चीज़ है? ये सर्कस है। ये आपको इतनी बुरे तरीके से डिफेम कर रहा है कि आप लोग इनसे सवाल करें, ये अर्नब गोस्वामी, क्रेडिबिलिटी ये बिल्कुल बरखा खत्म है। दत्त, अब बरखा दत्त की क्रेडिबिलिटी देख लें। अब वो एक अभी शो गुजरा ना पीएस मॉर्गन का, जिसमें शिराज ग्यास ने ये कहा कि नथिंग हैज गोइंग डाउन फास्टर अदर देन द एज बरखा दत्त credibility। क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू हाँ, सही राफेल, बात की। ये बात की। तो भाई पॉइंट है ना कि बरखा दत्त जैसी इंटेलेक्चुअल जिसको हम सुना करते थे वो एक्सपोज हो चुकी है, ध्रुव राठी एक्सपोज हो चुका है। नवाज शरीफ साहब बैठे सबसे बड़ी बात शशि थरूर, यार आपका आपका इंटेलेक्चुअल था, उसको मैं आज तक सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। देखें ध्रुव राठी की जो कोशिशें हैं इंडिया को अच्छा पेश करने की, या गोदी मीडिया के खिलाफ जो बोलता है, वो अपनी जगह पे सरांखों पर है भाई, उसकी एफर्ट है। वो चाहे उसकी हो देशभक्त की हो, जितने भी चैनल 4-5 जो उनकी इस तरह एफर्ट्स हैं भाई, portray कर रहे हैं हम उनकी उसको efforts हैं। अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब शशि थरूर माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान हमें लगता था, अभी भी है, बट ये कि वो उसका भी वो कहता है कि पाकिस्तान इज अ मास्टर ऑफ डिनायल। भाई नहीं है पाकिस्तान मास्टर ऑफ डिनायल, क्या बात कर रहे हैं आप मास्टर ऑफ डिनायल को बाद आपके 26/11 के बाद हमने पूरा सपोर्ट किया आपको। हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के ये जकीर रहमान लखवी आपने पकड़ा था, आगे हमने पकड़ा था ना। हमने ये साफत सईद को 31 साल की जेल आपने दी है, हमने दी है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आपके लिए बाद में, पहले हमारे लिए है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान इज अ मास्टर ऑफ डिनायल। सर ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। आपका ये अब मैंने सुना है कि जी इंडिया ने जनाब वो पूरे के पूरे वफ्द बना के डेलीगेशन दुनिया में भेजना स्टार्ट कर दिए, कि क्यों जरूरत पेश आई? आप तो बहुत बड़े मास्टर थे,
आप दुनिया को समझाने चले कि अब के हमारे साथ हुआ ये क्या आप देखें पाकिस्तान को ये कहते हैं आप लोग टेररिस्ट हैं, हम इस वजह से यहाँ पर हमला कर। ये अफगानिस्तान को जिसको ऑफिशियली तौर पे इंडिया ने एक्सेप्ट भी नहीं किया हुआ, उसके वजीर खारजा के साथ ये जो पिंगे बढ़ रही आप हैं, ये हर चीज़ अफगानिस्तान हो की रही बात ना करें, मैं आपको बताता हूँ। अगर दुनिया है। ये मेरे ख्याल में ये ना हम दुनिया इसको अगली पॉडकास्ट के लिए रखते एक हैं, आखिरी क्योंकि लाइन ये टॉपिक एक आखिरी लाइन बता दूं मैं आपको, सिर्फ खत्म करते हैं। ये हमने इसको टच नहीं किया टच नहीं किया इस इस पे podcast में। बिल्कुल। दुनिया देखे, इंडियंस देखें, सब लोग पाकिस्तानी भी देखें, इस जंग में हमारे साथ कौन खड़ा था और इंडिया के साथ कौन खड़ा था। इंडिया के साथ खड़ा होता है इसराइल। आर डिक्लेयर्ड, जो यूएन ने डिक्लेयर किया उसको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि नेतन्याहू एक दहशतगर्द इंसान है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के साथ इसराइल खड़ा होता है, और वो ये अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पॉडकास्ट उसमें डिस्कस होने वाली बहुत चीजें हैं, लंबा हो जाएगा। लेकिन इसराइल खड़ा है आपके साथ। और फॉर मतलब अखीर होगी इस बात पे कि सारी उम्र हमें ब्लेम होता रहा, तालिबान तालिबान, हमने तालिबान को पाला, हम दहशतगर्द तंजीमों को फंड करते। और भाई ये तालिबान जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं, आप $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके साथ तालिबान खड़े हो जाते हैं आगे। ये मोदी लॉन्ड्री जिसको कहते हैं, यस ये उसमें जाए, एग्जैक्टली, मोदी के साथ जो खड़ा होगा वो बिल्कुल क्लीन होगा। बिल्कुल हाँ, मोदी लॉन्ड्री, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग ठीक है, पाउडर या मोदी वॉशिंग पाउडर, निरमा के बाद मोदी वॉशिंग पाउडर। तो बात ये है कि वो तालिबान जो कल तक दहशतगर्द भी थे, दुनिया उनको मानती है आज भी, और अभी तक आप कह लें कि वहाँ पे ना औरतों को पढ़ने की ना इजाजत, औरतों को कितने वहाँ पे देखें आप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो हाँ, है ऐसे- वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे। हम लेकिन ये पाकिस्तानी- इंडिया- अब ये इंडिया नहीं सोच रहा, हम- ये दहशतगर्द नहीं है। भाई- उसामा, ये जितने भी लोग थे, ये जो टीटीपी थी या अल-कायदा, अल-कायदा थी, ये सारे लोग अफगानिस्तानी नहीं थे। ये समहाउ इनको पनाह अफगानिस्तान भी देता रहा कुछ लोगों को ये, लेकिन अल-कायदा इनकी नहीं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये जो जंग चल रही थी इतने सालों से, ये लोगों को यहाँ पे आप कह लें कि पाकिस्तान में भी लोगों पर धमाके हो रहे थे। आप कह लें इतनी जो जंग हमारी वहाँ पे अमेरिका के खिलाफ भी चलती थी, तालिबान, ये सारे वैसे तो ये उस टाइम कहता था कि उस टाइम तो ये हामिद करज़ई की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था ना हाँ, इंडिया। हाँ, हाँ। उस टाइम ये कहता तालिबान तो दहशतगर्द हाँ। है, ये यही लोग कहते रहे ना। ठीक है ना, फिर आप दहशतगर्द, आपके दोस्त दहशतगर्द, आपको इसराइल सपोर्ट करता है वो भी दहशतगर्द, फलस्तीन में जो कर रहा है अभी भी उन पर अटैक, आपको तालिबान सपोर्ट करता है वो भी दहशतगर्द। तो आपके सपोर्टर्स को दुनिया देख ले, हमारे सपोर्टर्स को देख ले, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पीस लविंग नेशन है, पीस को प्रमोट करते हैं, और बस ये कंक्लूजन ही है हमारे लिए। आपने बाकी कोई बात करनी है तो बाकी करें। बहुत शुक्रिया। नहीं, बस ये हमारा आपने इतना टाइम नहीं, दिया, बहुत देखें शुक्रिया, क्या बात मेरे है। ख्याल में हमारी 2 घंटे करीब पॉडकास्ट हाँ, पहुंच चुकी है इस पे। चाय का कप आपने एक पिलाया अलग बात है, नहीं कंजूसी आपको चाय आपने दोबारा की है। चाय आपको दोबारा पिला देते हैं। अब वो इतनी हमारी डिस्कशन में चलेंगे। देखें फिर चलें अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हमारा एक अभी और पॉडकास्ट पेंडिंग है जिसमें मैंने एहसान भाई से बड़े सख्त सवालात करने हैं और हो सकता है एहसान भाई उसके बाद गायब हो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड। ओके जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम मेरे से लिया। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये बड़ी मुश्किल से पॉडकास्ट, ये मैंने बड़ा मुश्किल एहसान भाई को यहाँ पे बिठाया हुआ है। नहीं, वो बस असल में कुछ मसरूफियत थी, लेकिन बस आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाकी ये है कि इसमें हमारा मकसद ना तो इंडियंस को टारगेट करना था, ना किसी और को, हम सिर्फ एक मसाइल को डिस्कस कर रहे थे, हमारे मसले जो ज़्यादा। हमारे मसाइल भी उनके मसाइल। ओके जी, बस ये हमारी तरफ से एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके अब्दुल्ला।